मुनासिब माहौल नहीं था। इसमें नाजी साहब के हवाले से इतना कहना चाहूँगा कि नाजी साहब वो आदमी हैं, जब आप में से कोई इस खालसा सरकार के ख़िलाफ़ खड़े नहीं थे तो ये खड़े थे। ये गिलगित बल्तिस्तान के हुकूक़ की बातें करने वाली शख्सियत है। गिलगित बल्तिस्तान की आवाज़ है, आवाम की आवाज़ है, उनको शोर करने का पूरा हक़ है, उनको एहतजाज करने का पूरा हक़ है। लेकिन जिस अंदाज़ में उन पर दो तरफ़ा ये चीज़ें जो ठीक नहीं हैं, दूसरी तरफ भी तो जिस तरह की वो की गई नामुनासिब रवैया वो किसी सूरत ठीक नहीं है। ख़ासकर गवर्नमेंट को देखें, हम अपोजिशन बेंच के मेंबरान हैं, हमारा काम रिएक्ट करना है, उन गवर्नमेंट का काम रिस्पॉन्ड करना है। अगर गवर्नमेंट को रिस्पॉन्ड और रिएक्ट में अगर नहीं पता तो अब जो जूते मारने के लिए जो आया उसकी अपनी स्टैंडिंग क्या है ये ज़रा आप चेक करें कि वो किन बुनियादों पर असम्बली में पहुँचा है और किन के टिकट पर पहुँचा है और किन के साथ खड़े हैं। तो अब जूता मारना, लड़ाई करना, मुक्का मारना, ये तो मारने के लिए आना मेरा हक़ है। मैं अपनी जो भी एहतजाज है, जो भी ज़ुबान है मैं इस्तेमाल करूँ। हाँ, उसको आप मौसर अंदाज़ में जवाब दे सकते थे, मुनासिब अंदाज़ में, लेकिन ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। अपोजिशन ने शोर मचाना है। कल भी अगर ये बिल आ जाए तो हम फाड़ देंगे बिल को। फिर आप ये कहें बिल को क्यों फाड़ेंगे, ये तो हमारा अगर किसी को सहूलतकार भी कहें तो नाराज़ नहीं होना चाहिए कि सहूलतकार मुनासिब लफ्ज़ है। मुनासिब लफ्ज़ में इस वक्त पूरे पाकिस्तान में सहूलतकारी जिस तरह चल रही है, फैसिलिटेटर है, उसको आप क्यों नेगेटिविटी में लेके जा रहे हो? तो इसको आप मुनासिब अंदाज़ में आप पेश कर सकते हैं। फैसिलिटेटर कहें तो आपको ये लफ्ज़ बहुत खूबसूरत लगेगा, अगर सहूलतकार कहा तो आपको गाली लगे। तो ये शायद हम अपनी ज़ुबान उर्दू ज़ुबान से नाबलद होने या उर्दू ज़ुबान से हम शाकी होने का नतीजा है। अपनी ज़ुबान से मोहब्बत करें और समझे सहूलतकार सामने रखना चाहता हूँ। आपकी ज़मीन को मैं छीनने की कोशिश करता हूँ। आप गाली नहीं देंगे मुझे, आप पत्थर नहीं मारेंगे मेरे ऊपर, आप हमला आवर नहीं होंगे, आप जूते नहीं मारेंगे। जब आवाम की ज़मीनों को छीनने की कोशिश करे तो रिएक्ट इससे सख्त अंदाज में होना चाहिए और होता है। और तहफ़्फ़ुज़ात बल्तिस्तान से भी आ रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है डिफरेंट स्टेक होल्डर से, अंजुमनों से भी मेरे राब्ते हैं, वकला से भी मेरे राब्ते हैं। और कल बल्तिस्तान में आप इस पे रिएक्शन भी देखेंगे। और उनका ये कहना नहीं है कि आप बिल लेके ना आएँ। हम भी कहते हैं बिल लेके आना गलत नहीं है, लेकिन बिल के ज़रिए वारदात दुरुस्त नहीं है, आवाम की ज़मीनें छीनने की कोशिश ठीक नहीं है। स्टेक होल्डर्स को एतमाद में लेके अपोजिशन को बेशक एतमाद में ना लें, लेकिन आवाम की ज़मीनों की प्रोटेक्शन यकीनी हो जाए तो सब साथ देंगे। गज़ीर भी साथ देंगे, दियामर भी साथ देंगे, बल्तिस्तान भी साथ देंगे। किसको एतराज़ हो सकता है कि अपनी ज़मीनों की मिल्कियत अपने आवाम को न मिले? आप लोगों ने जो 12 नुकाती एजेंडा या जो तरमीम अमेंडमेंट प्रपोज किए वो अपने मीडिया से भी शेयर किया है। अगर इससे भी ज़्यादा एतराज़ात थे, इतनी हरी में हैज़र्ड में इसको पास कराने की कोशिश की गई। अब हमारे शोर शराबे की वजह से अब थोड़ी सी चीज़ें जो है स्ट्रीमलाइन होने लगी हैं और उम्मीद यह करते हैं कि ठंडे दिमाग के साथ और फिर तस्लीम करने की ज़रूरत है, अक्ल कुल ना समझा जाए। आप अगर कोई बिल पेश करते हैं तो उस बिल में नकाइस हो सकते हैं, कमज़ोरियाँ हो सकती हैं, कोई निशानदेही करे तो नाराज़ नहीं होना चाहिए और फिर उसको तस्लीम कर लेना चाहिए अगर हम आवाम के लिए लड़ रहे हैं। इसमें मसलन एक पॉइंट में इसी को बयान करूँ, 10% लैंड वहाँ मुख्तस किया गया पब्लिक पर्पज़ के नाम पर, वो तो हफ़ीज़ साहब ने भी किया था। अब मिस्टर 10% कहें तो उसको गुस्सा नहीं आना चाहिए। हमने कहा मिस्टर 10% नहीं बनना चाहिए। 100% यहाँ के आवाम की ज़मीन है, 10% को आप क्यों अलग कर रहे हैं? इसी तरह एक और नुक्ता है कि अलॉटेड ज़मीन, मुझे आप बताएं, आप मुतमईन कराएं। हमने ये बतला दिया है कि गिलगित बल्तिस्तान में कितनी ज़मीनें अलॉटेड हैं, आपको पता तो हो ना कितने हज़ार कनाल ज़मीनें हैं। उस अलॉटेड ज़मीनों को गवर्नमेंट की ज़मीन करार दिए और मैं चुप रहूँ, मैं शोर ना करूं, मैं ना बोलूं। मैं कहूँगा जितनी अलाटेड ज़मीनें हैं जिनको अलाट की गई हैं इंडिविजुअल्स को भी या ऐसे अफराद को या ऐसे ग्रुप्स को भी जिसका आवाम को कोई फ़ायदा नहीं है, जिससे रफ़ाह आमा और फलाह आमा, तो मैं उस पर चुप रहूँ। वो इस बिल में आप देखें अलाटेड ज़मीनों का जिक्र मौजूद है कि वो गवर्नमेंट लैंड है। क्यों गवर्नमेंट लैंड? इसी तरह एक और शिक है जिस पे अमजद साहब तारीफ़ में या बातों में कह रहे हैं कि इससे मुराद ये है। आपकी तकरीर में कहने से नहीं होता, वहाँ लिखना होता है। मसलन आपकी इम्पार्टेबल कॉमन लैंड की तो तारीफ़ है, लेकिन इम्पार्टेबल कॉमन लैंड की तारीफ़ नहीं है। हमने उनसे ये गुजारिश की, इम्पार्टेबल कॉमन लैंड में उन्होंने दरिया भी लिखा है, उन्होंने पहाड़ भी लिखा है, ग्लेशियर भी लिखा है, ये सारी चीज़ें इम्पार्टेबल कॉमन लैंड का है, झील भी लिखा है, तालाब भी लिखा है। हमने ये कहा मेहरबानी करें इम्पार्टेबल कॉमन लैंड की तारीफ़ है, इम्पार्टेबल कॉमन लैंड की तारीफ़ मौजूद नहीं है। इम्पार्टेबल कॉमन लैंड से मुराद ये कहें कि इसकी जो राइट है वो
اسی کسٹمری لا کے تحت اسی عوام کی رائٹ تسلیم کی جائے. یہ دو جملوں کا اضافہ کرنے سے, الفاظ کا اضافہ کرنے سے اگر چیزیں مبہم نہیں رہتی, شکوک نہیں رہتے, کلیئر ہوتے ہیں تو کیا بگڑے گا. اگر یہ رہا امپارٹیبل کامن لینڈ کے نام پر رہا تو پھر اس سے غلط تشریحات ہو سکتی ہے, نہ صرف بلکہ ہوگی. اور اسی طرح کسی بھی بڑی لمبی تفصیلات ہے اس میں جس پہ ہم نے اعتراضات اٹھائے ہیں کہ کس طرح ہوا ہے ان کی جانب سے کہا کہ آپ کو مطمئن کرایا گیا. اس میں ایک دو نکات پہ انہوں نے کہا ہے. اس میں سے چونکہ 2 ترامیم شاید اپنا وزیری صاحب کی طرف سے بھی کل فرما رہے تھے کہ بڑے زبردست تاریخی ہے, آج 2 ترامیم بھی لے کے آئے, اچھی بات ہے. امجد صاحب کی طرف سے غالباً 4 ترامیم آئی ہیں, تو ایک ترامیم پہ بھی ہم دیکھیں گے کہ ہماری ترامیم سے ملتی جلتی کتنی ترامیم آ گئی ہیں. اور اعلان کرنا چاہیے, سرنڈر کرنے میں عوام کے سامنے مسئلہ نہیں ہے. جہاں جہاں ان کو لگا کہ واقعی یہ جینون ہے تو ان گریونسز کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے. نہ کیا تو پھر نسلیں ہمیں معاف نہیں کریں گے. ادھر ہمیں بھڑکا کے, ہمیں جذباتی کرا کے ہم یہاں سے بھاگ جائے اور پیچھے سے واردات ہو, ہم آخری لمحے تک ڈٹے رہیں گے. ویسے ہم کسی بھی ایشو پہ واک آؤٹ کر سکتے ہیں, لیکن یہ وہ ایشو نہیں ہے جس پہ ہم واک آؤٹ کریں, اسمبلی کو چھوڑیں اور پھر کل ہم یہ سنیں دیکھا جب اتنا اہم تھا تو وہ اپنی ترامیم لانے کی بجائے یہ اسمبلی سے بھاگ گئے. ہم آخری لمحے تک رہیں گے, آخری سانس تک رہیں گے. اور ووٹ ان کے پاس پورے ہیں, ہمارے پاس ووٹ پورے نہیں ہے. اور ان کے ووٹ ہے جو اگر کوئی سویلائزڈ سوسائٹی ہوتی, مہذب معاشرہ ہوتا, اس مہذب معاشرے میں ان افراد کی غیرت کی, مثلا خاندان کی بات کی, خاندان اس کو چھوڑ کے حلقوں میں جا کے دوبارہ الیکشن کرا کے اسمبلی میں آتے تو ان کی سٹینڈنگ مورل گراؤنڈ پہ ہوتی, ان کی سٹینڈنگ اخلاقی بنیادوں پہ ہوتی, ان کی سٹینڈنگ خاندانی روایات کی بنیاد پر ہوتی. یہاں پہ آپ الیجیٹمیٹ وے میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں, تو پھر اخلاقیات کا درس بھی دیں, یہ مناسب نہیں ہے.